नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में। दोस्त, इस क्लास में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों पे बात करेंगे। यानी इसके पहले वाले क्लास में दोस्त त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में फार्मूला डिराइव किया था और उससे एक दो एग्जाम्पल को समझे थे। यानी किसी भी दिए गए तीन बिंदु से त्रिभुज बनेगा और उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी तीन बिंदु हमें देगा दोस्त और आपको उन तीनों बिंदु से कहेगा जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल आप निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न में देखते हैं। दोस्त, प्रश्नावली 7.3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट कहा है, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। यानी क्वेश्चन में शीर्ष के निर्देशांक दिया है और हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्त, पहले क्वेश्चन दो पार्ट में बटा हुआ है। यानी पहला क्वेश्चन में दो भाग है। क्वेश्चन का फर्स्ट भाग ये है और सेकंड भाग ये है। पहले वाले भाग में भी तीनों शीर्ष दिया है, दूसरे वाले भाग में तीनों शीर्ष दिया है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्त ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाले भाग को हल करते हैं। दोस्त, हमसे क्या बनाना है? त्रिभुज। तो त्रिभुज में तीन को बिंदु है, तो आपको बताया गया है कि हर एक बिंदु में x और y होता है। बिल्कुल। तो जब पहला बिंदु है तो उसको पहला x पहला y उसमें देखिए, दूसरा बिंदु है तो दूसरा x दूसरा y, और तीसरा बिंदु है तो तीसरा x तीसरा y देखेंगे। ठीक है, तो दोस्त हम इसमें त्रिभुज नहीं बना रहे हैं। पहला बिंदु इसको, दूसरा बिंदु इसको, तीसरा बिंदु इसको, क्रम से हम देख ले रहे हैं और फार्मूला जो होता है उसके साथ हम मान निकालेंगे। लिखेंगे दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया गया था दोस्त? सूत्र था 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे, अच्छा है आप मार्क लगाएंगे। x1 y की स्टार्टिंग पॉइंट में हमने ट्रिक बताया था कि दूसरे बिंदु वाली y से चलना है तीसरे के पास, तीसरे से पहले के पास और पहले के से आपको जाना है दूसरे के पास। यानी y2 माइनस y3। ठीक है सर, प्लस क्या आएगा सर? दूसरा x आएगा। अब दूसरा x आएगा तो यहाँ y3 से कहाँ चला जाएगा सर? y1 के पास, प्लस x3 y1 से y2 के पास। यही दोस्त फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे आप मान निकाल के आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला लिख दिया। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना ज्यादा आपका फार्मूला क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम मान निकालते हैं। 1/2 पहला x क्या होगा सर? x की वैल्यू 2 होगी पहले x। y2 दूसरा बिंदु में देखना y की वैल्यू जो कि हमारे पास 0 है, माइनस y3 तीसरा बिंदु देखना है y का मान, y का मान -4 है तो माइनस माइनस टकराएगा तो +4, प्लस सर x2 दूसरा बिंदु का x, दूसरा बिंदु का x सर हमारे पास -1 है। बिल्कुल क्लियर। y3 क्या है सर? -4 है। माइनस के 4 से घटेगा क्या? y1। y1 कहाँ मिलेगा सर? यहाँ मिलेगा, यानी 3 हो जाएगा। प्लस के क्या होगा सर? x3। अब प्लस के अगर x3 है तो सर कहेंगे x का मान तीसरे बिंदु से लेना होगा, तो x के मान तीसरे बिंदु से हमारे पास 2 दिख रहा है। बिल्कुल। अब होगा y1 माइनस y2, तो y1 की वैल्यू क्या थी सर? 3। इसमें से घटेगा क्या? y2। y2 क्या है सर? दूसरा बिंदु से y की वैल्यू जो कि 0 है। बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे सर? हम आगे मान निकालेंगे। 1/2। अब दो ध्यान दीजिएगा, 0 में हम 4 जोड़ेंगे, तो जब 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और बाहर से लगा हुआ 2 गुणा करेगा तो सर 8 हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे सर? प्लस, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। बिल्कुल सही। अब यहाँ देखेंगे ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। -4 -3 से अगर ऐड होगा तो -7, और -7 अगर -1 से गुणा करेगा तो सर +7 हो जाएगा। यानी इसके मान में चिन्ह कोई परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जोड़ के देगा माइनस का मान और बाहर लगा है माइनस, दोनों गुणा करेगा प्लस का, यानी सेम टू सेम चिन्ह प्लस हो गई। बिल्कुल क्लियर है। आगे चलेंगे। अब ये 3 से 0 घटेगा तो क्या बचेगा सर? 3, और 3 बाहर 2 से गुणा करेगा, 3 दूना के 6। यही सर मान निकल के आया। बिल्कुल। अब क्या करेंगे? आगे चलेंगे। आगे हमारे पास क्या है? 1/2। इनको क्या किया जाए सर? जोड़ दिया जाए। इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 8 7 15, 15 6 21, यानी हो जाएगा 21। अगर इसको हम गुणा करें तो सर 21/2। कहेंगे सर इसको काट दें, आपका विचार है तो काट दीजिए। 10.5, यानी 10 सही 1/2 भी आ सक गया। ठीक है, तो दोस्त आप काटिए नहीं, सेम टू सेम यहीं पे छोड़ दीजिए जैसा मान आया। यदि कटता तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो मत काटिएगा। लेकिन दोस्त एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कि क्षेत्रफल जब भी आप लिखेंगे, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल मात्रक में 2 घात लेकर आता है, यानी वर्ग मात्रक होता है। तो या तो आप वर्ग मात्रक लिखिए, चाहे वर्ग इकाई लिखिए, या इसी मात्रक पर पावर 2 लिख दीजिए। कहेंगे सर मात्रक क्या है? मात्रक यहाँ कुछ है नहीं, मात्रक सिर्फ उसके मात्रक न होने के लिए मात्रक लगाया गया है। कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपने जो सुना वही बोला हमने। मात्रक का मतलब दोस्त यहाँ ये हुआ है कि यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल में भुजा संबंधी बात जब कहा है, चाहे बिंदु संबंधी, तो वहाँ सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर कुछ दिया नहीं है। अगर ये मात्रक दिया होता नापने का ढंग, मात्रक क्या होता है? नापने का ढंग। तो नापने का ढंग अगर देता तो जितना में कहता यानी जिस मात्रक में कहता किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, तो उसमें हम लगा के स्क्वायर ला रहे हैं, यानी वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये बातें। अब नहीं है तो आपको वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिखना पड़ेगा। यदि दोस्त आप ये नहीं लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा आंसर गलत होगा, यानी आंसर आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। यानी कोई भी बिंदु होगा तो आपको क्या करना है? पहले बिंदु को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड, तीसरे को थर्ड मान के, और जो फार्मूला होता है दूसरी फार्मूला को लिखिए और मान को निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका आप स्वयं खुद करेंगे, नहीं आएगा कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे। तो सेकंड पार्ट दोस्त आप कर लीजिएगा, इसके साथ ले लीजिए। चलिए इसके चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। अगला प्रश्न भी अगर होगा दोस्तों क्षेत्रफल संबंधी ही बात होगा। क्यों? क्योंकि पूरी बात हम क्षेत्रफल से कर रहे हैं। और कौन सा क्षेत्रफल है? किस चीज का है? सर आकृति त्रिभुज का है। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्त। इसका अगला जो क्वेश्चन है इसके साथ आपको ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। अब जबकि कहेंगे सर आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकालने का तरीका हम बताएंगे आपको। तो कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ध्यान दीजिए दोस्त, क्रम में, यानी जैसे आप नाम रख रहे हैं क्रम से, वैसे आपको मान रखना होगा क्रम से। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से देख लेंगे, आपके बुक में जय नंबर दिया है। तो दोस्त हम यहाँ पे कोई एक चतुर्भुज बना दे रहे हैं। कहेंगे बिल्कुल सर। आप दोस्त इसको ध्यान ये देना है कि यह चतुर्भुज में नाम नहीं ध्यान देना है आपको, कि समांतर है, कि सम है, वर्ग है, आयत है, समलंब है, कुछ ध्यान नहीं देना। बस एक 4 भुजा से घिरी हुई आकृति बनाना है, अब वो कैसा भी होगा। अब इस आकृति को आपको नहीं देखना कि सर ने तो ये बनाया, नहीं। तो चारों शीर्ष दिया है। पहला शीर्ष दिया है -4, -2। तो पहला बिंदु हमने ए लिखा था। दूसरा बिंदु दिया है -3, -5, बिल्कुल क्लियर। तीसरा बिंदु दिया है 3, -2, और चौथा बिंदु दोस्त दिया है 2, 3। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब दोस्त चलिएगा, अब हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताइए आकृति कौन सा है? कहेंगे सर आकृति चतुर्भुज है। क्या चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आपको बताया गया? कहेंगे बिल्कुल नहीं बताया गया, यानी सर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। अब दोस्त जब नहीं जानते हैं तो कहेंगे सर हम जानते क्या है क्षेत्रफल निकालने का? त्रिभुज निकालने का फार्मूला जानते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला जानते हैं, अब ये ध्यान देना कि नहीं जानते किसके लिए, आपको बस इस चैप्टर के लिए, कि इस चैप्टर में चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं। बाकी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के कई तरीके अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हैं, यानी अलग अलग टॉपिक्स के साथ हैं, लेकिन इस टॉपिक्स में यानी इस निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में नहीं है। तो बिल्कुल नहीं। तो कहेंगे सर त्रिभुज है, हाँ है। तो त्रिभुज के रूप में इस चतुर्भुज को कन्वर्ट करेंगे, यानी चतुर्भुज को त्रिभुज का फॉर्म देंगे, त्रिभुज के रूप में बनाएंगे और उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्त चतुर्भुज को त्रिभुज हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, एक चतुर्भुज को विकर्ण से क्या करेंगे? काट देंगे। यानी बीच से यदि हम काटे तो क्या दोस्त यहाँ से एक त्रिभुज नीचे और एक त्रिभुज ऊपर है? कहेंगे बिल्कुल है सर। तो जब एक चतुर्भुज को विकर्ण से काट दीजिएगा, चाहे इस विकर्ण से काटिए चाहे इस विकर्ण से, दोनों में से किसी एक विकर्ण से काटेंगे। तो किसी चतुर्भुज को विकर्ण डाल के अगर काट दिया जाएगा तो 2 त्रिभुज में बढ़ जाएगा, और दोस्तों दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अलग अलग निकालेंगे और जोड़ देंगे जाओ, तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो दोस्त हम करेंगे त्रिभुज फर्स्ट वाले नीचे वाले का अलग, ऊपर वाले का
अलग। ठीक, तो कहेंगे करेंगे क्या सर, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के लिए, किसमें बात होने जा रहा है, ए बी सी के लिए हम काम करेंगे। क्या निकालेंगे सर, एरिया, एरिया ट्रिंगल ए बी सी। ए आर लिखने का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल को शॉर्टकट में एरिया ए आर से दिखाया जाता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है होता, फार्मूला क्या है सर, फार्मूला भरेंगे बिल्कुल, x1 y2 माइनस y3 प्लस के x2 y3 माइनस y1 प्लस के x3 y1 माइनस y2। कहेंगे यही सर होगा, बिल्कुल। फार्मूला दोस्त जरूर लिखिएगा, किसी भी सवाल को आप लगाइए फार्मूला लिखिए, जितना बार आप अधिक से अधिक फार्मूला लिखेंगे उतना ही फार्मूला आपको क्लियर होगा, आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। तो चलिए x1, आप कहेंगे सर पहला दूसरा तीसरा क्या होगा, जैसे नाम लिखे हैं दोस्त वैसे आप काम करिए। ए वाले बिंदु को पहला, बी वाले को दूसरा और सी वाले को तीसरा। ए का जो पहला x1 क्या आ रहा है सर, -4, y2 क्या होगा, दूसरा बिंदु से y का मान 5, माइनस y3 क्या है सर, -2 तो टकराएगा प्लस, प्लस के x2 यानी दूसरा बिंदु से x का मान हमारे पास दे रहा है -3, y3 तीसरा बिंदु से y का मान हमारे पास है -2, घटेगा सर y1 पहला बिंदु से y, तो हमारे पास है a b c, यहीं पर रहना है, इधर नहीं घूमना है, आपको इधर आना है। तो y1 की वैल्यू दी है -2 और -2 टकराएगा तो +2, प्लस के x3 कहेंगे, हाँ सर x3 तीसरा बिंदु का x क्या होगा 3। अब आगे जाएगा सर y1 हमारे पास है -2, घट जाएगा y2 हमारे पास -5, तो माइनस में माइनस टकराएगा तो +5 होगा। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे इसको सॉल्व करेंगे। -5 से अगर 2 घटाइएगा प्लस का तो सर माइनस का 3, अब -3 -4 में टकराएगा तो 3 चौक के 12, वो भी प्लस का आएगा। क्लियर। अब दोस्त यहाँ देखेंगे -2 और +2 दोनों बराबर है, कट जाएगा यानी हो जाएगा 0, और 0 किसी भी संख्या में गुणा करेगा तो मान क्या आएगा, 0 आएगा। अगला स्टेप सर -2 का +5 है, तो +5 से 2 घटेगा तो 3, और 3 से 3 गुणा होगा तो 3 3 9। क्लियर, कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर। अब ये 1/2 गुणा 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21। अब यहाँ गुणा कर देंगे आप तो 21/2 वर्ग मात्रक लिखिएगा दोस्त, चाहे वर्ग इकाई। ठीक है, हमारे पास एक तरफ यानी नीचे वाला त्रिभुज एबीसी का मान निकल के आ गया, इसका 21/2। आप क्या कर सकते हैं, इसको 21/2 लिख सकते हैं, लिख लीजिए, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमने क्या बताया दोस्त कि जब चतुर्भुज दो भागों में बांट दिया, दो त्रिभुज में, तो पहले त्रिभुज का अलग, दूसरे वाले त्रिभुज का अलग, यानी दोनों त्रिभुज का अलग अलग एरिया निकालिए और दोस्त जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज हमारा बन जाएगा। तो चलिए पुनः हम करेंगे एरिया त्रिभुज ए सी डी। दोस्तों कहेंगे नाम नहीं लिखा, यहाँ लिख दे रहे, इसी में काम चल जाएगा। एरिया त्रिभुज ए सी डी की बात, यानी ए सी डी का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। जब ए सी डी का हम क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्त, तो चलिए आप फार्मूला लिखेंगे, कहेंगे बिल्कुल सर, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा। अब y1 से कहाँ जाएगा, y1 माइनस y2, कहाँ होगा y1 माइनस y2। ठीक है, बिल्कुल। कहेंगे सर बार बार फार्मूला लिखेंगे दोस्त, जितनी बार लिखेंगे उतना ही कैलकुलेशन आपका शार्प होगा। अब दोस्त अगर आपको टाइम का अभाव है तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही प्रश्न में एक ही फार्मूला कई बार यूज हो रहा है तो आप एक बार लिखिएगा, बाकी और मान में डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। लेकिन दोस्त अगर सवाल एक ही बार अकेले आई है तो उसमें सूत्र, कोई भी सवाल है सूत्र जरूर लगाइए। ठीक है, चलिए हम मान भरते हैं 1/2 x1 पहला बिंदु, सर ए को पहला, सी को दूसरा, डी को तीसरा। पहला बिंदु हमारे पास क्या है, अब हमारे पास त्रिभुज ए सी डी ये वाला चल रहा है, तो -4 होगा, हाँ सर। y2 क्या होगा सर, दूसरा बिंदु -2, घटेगा y3 तीसरा बिंदु -3 प्लस x2 दूसरा बिंदु क्या है सर, सी का है 3, y3 क्या है सर 3 है। अब 3 से क्या घटेगा y1 हमारे पास ए के पास आएगा -2 यहाँ से माइनस में माइनस क्रॉस करेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के x3 दोस्त हमारे पास क्या है, तीसरा बिंदु जो कि 2 है, क्या है 2, यहाँ लिखेंगे 2, y1 क्या है
y1 -2 घटेगा y2, हमारे पास माइनस के 2 और माइनस में माइनस घटेगा तो प्लस के 2 हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मान को आगे बढ़ाएंगे, मान निकालेंगे। तो देखिए कोष्टक को हल करेंगे, -2 को अगर -3 में ऐड करेंगे तो माइनस का 5, और -5 4 से माइनस गुणा करेगा तो प्लस का 20, 5 चौका 20 हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे सर आगे। अब इस ब्रैकेट को देखिए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 5 3 से गुणा करेगा तो 5 3 15। अब यहाँ माइनस का 2 प्लस का 2 पूरा कट चुका है, बाहर कोई भी संख्या होगी तो 0 से गुणा करेगी 0 आ जाएगा। अब यहाँ आगे मान निकालेंगे, 1/2 गुणे 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35, यानी बराबर में आ गया दोस्त 35/2 वर्ग मात्रक। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये हमारा क्या निकला, इसका क्षेत्रफल निकला। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकल गया दोस्त 35/2 और नीचे वाले का क्षेत्रफल निकल गया 21/2। तो क्या आप बताइए, एरिया ट्रिंगल का पूछा था यानी त्रिभुज का? कहेंगे नहीं सर, त्रिभुज नहीं पूछा था, एरिया हमसे चतुर्भुज का पूछा है, जबकि चतुर्भुज को हमने 2 भाग में बांटा है। तो याद रखेंगे, कोई भी चतुर्भुज होगा उसका एरिया डायरेक्ट निकालने का फार्मूला नहीं है निर्देशांक ज्यामिति में। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, आपको 2 त्रिभुजों में बांट लेना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, अब लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः एरिया, ए आर से क्या होगा दोस्त, एरिया। चतुर्भुज ए बी सी डी, यानी जो ए बी सी डी का आप एरिया निकालने जा रहे हैं वो आएगा सर एरिया त्रिभुज ए बी सी प्लस एरिया त्रिभुज ए सी डी। दोस्त ये शॉर्टकट में हमने लिख दिया, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। यानी हमारा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है वो नीचे वाला त्रिभुज और ऊपर वाले त्रिभुज को जोड़ के आ रहा है। तो नीचे वाले त्रिभुज का मान आया 21/2 और ऊपर का आया है 35/2। दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे, जो आएगा यही हमारा रिजल्ट है। क्लियर। अब हम देख रहे हैं इसको जोड़ेंगे तो जब हर बराबर है, ऊपर को हम क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे। यानी 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, और 3 में 2 जोड़ेंगे दोस्त तो 5 आ जाएगा, यानी 56/2, और 56 से 2 कटेगा तो 28 वर्ग मात्रक। दोस्त यही हमारा एक्चुअल आंसर आएगा, यानी जो ये चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आएगा 28 वर्ग मात्रक, चाहे 28 वर्ग इकाई। ठीक है, इसका भी आप क्या करेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अब अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। ऐसा भी प्रश्न आपको है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चतुर्भुज के शीर्ष है और बताइए इसका एरिया कितना है। तो कोई भी चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए आप उसे 2 त्रिभुजों में बांट लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ से हम एक अगला टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, यहाँ से अगले कंटेंट समझेंगे। कहेंगे सर अगला कंटेंट क्या है, चलिए उस कंटेंट के बारे में पहले समझते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, एक क्वेश्चन लगाएंगे, 2 क्वेश्चन लगाएंगे, बातें समझ में आ जाएंगी। कहेंगे सर कंटेंट है क्या, उसी पर हम चल रहे हैं दोस्त। इस क्षेत्रफल संबंधी बात में यानी क्षेत्रफल संबंधी क्वेश्चन में एक प्रकार की और संबंध बात आएगी, और वो आएगा संरेख बिंदु की शर्त। कहेंगे सर संरेख बिंदु, या इसी को कहता है संरेखी बिंदु। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या कहेगा, संरेखी बिंदु। ठीक है, हाँ अब इसके बारे में आपको समझना है कि सर संरेखी बिंदु होते क्या है। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, संरेख, संरेख माने सीधा। क्या संरेख का अर्थ बोलेंगे तो सीधा, यानी सीधा बिंदु। कौन सा बिंदु, सीधा बिंदु। कहेंगे सर सीधा सपाटा, यहाँ क्या कोई लड़की लड़का नहीं है कि सीधा है, अच्छा है, खराब है, बुरा है, ये नहीं देखना है। सीधा का मतलब क्या होता है गणित में, सीधा का मतलब एक लाइन में। क्या दोस्त, एक लाइन में। यानी अगर कहें कि सर हमारे पास कई बिंदु दिया, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है, एक बिंदु डी है, एक बिंदु ई है, चाहे जितने बिंदु दे रहे हैं, अगर दोस्त कहेगा आपसे संरेख बिंदु है तो संरेख का मतलब सीधे है, यानी वे सब एक ही रेखा के ऊपर है। क्या, अगर कई बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित हो तो सभी बिंदु आपस में संरेख होते हैं। अर्थात समझने का सेंस यही हुआ कि संरेख माने सीधा। ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर हम लिखें तो संरेख माने सीधा का मतलब ये कि जब
दो या दो से अधिक, यानी दो या नहीं कि सीधे दो से अधिक, दो बिंदु तो सीधा होते हैं। दो से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित हो, दोस्त आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा संग्रह बिंदु का हेडिंग डाल के। जब दो से अधिक बिंदु यदि एक ही रेखा पर स्थित हो तो उन सभी बिंदुओं को क्या, उन सभी बिंदुओं को संरेखी बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं दोस्त? संरेखी बिंदु कहते हैं। यानी संरेख का मतलब सीधा बिंदु कहते हैं, यानी एक लाइन में हो, अगर एक लाइन में बिंदु है तो संरेखी है। ये बात आपको ध्यान देना है, ये बात आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? क्लियर। अब दोस्त क्वेश्चन क्या कहेगा उसके बारे में समझते हैं। क्वेश्चन में दोस्त हमको दो प्रकार की बात करेगा। कहेगा कि यदि ये तीन बिंदु दिए गए हैं किसी त्रिभुज के शीर्ष है तो सिद्ध करो कि ये संरेख है। या मतलब तीन बिंदु दे करके पूछेगा आपसे कि क्या यह बिंदु संरेख है, यानी तीनों बिंदु हमको निर्देशांक दिया तीनों बिंदु का, और कहेगा क्या आप जांच करके बताओ कि ये बिंदु संरेख है कि नहीं, यानी सीधा हमको बताना है कि ये सीधा है कि नहीं। तो ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। अब हमने संरेख की बातें तो समझ गए। कहेंगे बिल्कुल सर, हमेशा आपको तीन बिंदु देगा। कई बिंदु देगा? तीन बिंदु। अब बताइए दोस्त, यदि हम तीन बिंदु सीधा यदि एक रेखा पर लिखे, यानी एक रेखा पर बनाए, तो आप इसको देख करके बताइए कि क्या ये त्रिभुज बन रहा है? कहेंगे नहीं सर, त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो बताइए जब ये त्रिभुज नहीं बन रहा है तो क्या इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा? कहेंगे सर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सर ये त्रिभुज बना ही नहीं रहे हैं और क्षेत्रफल हमेशा एक बंद आकृति का निकलता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी हो, बंद आकृति होनी चाहिए। रेखाएं कर्व घूम करके क्लोज हो जाए, कुछ आकृति ग्रहण करे, तब हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। कहेंगे हाँ सर। तो ध्यान दीजिए कि जब ये तीन बिंदु सीधे हैं तो हमारा सही त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, और जब त्रिभुज नहीं बन रहा है तो क्या क्षेत्रफल आएगा? नहीं आएगा। और जब क्षेत्रफल नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या आएगा? कहेंगे सर शून्य आएगा, जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज बना नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बना तो उसका कोई क्षेत्रफल नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? कहेंगे बिल्कुल सर आई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त कि जब भी हमसे कहे कि क्या ये तीन बिंदु संरेख हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा उस त्रिभुज से, इस तीनों बिंदु से त्रिभुज की एरिया निकालिएगा। यदि एरिया हमारे पास निकल के शून्य हो गई, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ना आया, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं आया तो इसका मतलब नहीं बना। और त्रिभुज तभी नहीं बनता है जब रेखाएं बिंदु सीधा रेखा में हो, और सीधा रेखा में है इसका मतलब तीनों बिंदु संरेख है। ठीक है? तो कभी भी तीन बिंदु दे के पूछे कि क्या ये संरेख है, तो आप एरिया निकालिएगा, और एरिया यदि जीरो आती है तो संरेख है, और एरिया जीरो नहीं आती है, कुछ भी आ जाती है प्लस माइनस कुछ भी, तो सीधे नहीं है। एरिया आया है, अब वो प्लस आया है, माइनस माइनस आने पे छोड़ देते हैं, ये बात बताया गया है। ठीक है? तो आपको एरिया निकालना है। अगर जीरो हुआ तो सीधा है, और जीरो नहीं हुआ तो सीधा नहीं है। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है? अब दोस्त दूसरा प्रकार का क्वेश्चन क्या बनाएगा? दूसरा प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में कई बार पूछ चुका है। ठीक है? और आगे भी पूछने की उम्मीद है, चांस बनता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा। कहेगा क्या? तीन बिंदु दिया, यानी देगा, और उस बिंदुओं में एक लेटर रखेगा, यानी उस दिए गए तीन बिंदु में एक अक्षर छिपा देगा, ए बी सी के एम एन ओ, कुछ भी लिख देगा उस बिंदु में, किसी का मान, चाहे भुज का चाहे कोटि का, और कहेगा कि यह तीनों बिंदु संरेख है, तो इसके लेटर का मान निकालिए। यानी क्वेश्चन में वो खुद कह देगा कि संरेख है, आप इसके अंदर का जो अक्षर छिपा है उसका मान निकाल के दिखाइए। ठीक? यानी संरेख हमें नहीं पूछेगा। अगर संरेख हमसे पूछता
हम उस त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालेंगे, जीरो को लाने का प्रयास करेंगे। जीरो आया तो है, नहीं आया तो संरेख नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वाला खुद कहेगा कि ये संरेख है, मतलब वो सीधा कह रहा है, तब इसके अंदर जो अक्षर छिपा है उसका मान निकालिए। कहेंगे बिल्कुल। तो दोस्त आप ये बताओ कि जब वो संरेख कह ही रहा है, तो हम जान रहे हैं कि अगर इस संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी जो दोस्त हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे उसकी वैल्यू हम जीरो के बराबर कर देंगे, यानी जीरो कर लेंगे, और उसके अंदर जो लेटर यानी अक्षर होगा उसका हम मान निकाल के दिखा देंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल। यानी अगर तीन बिंदु क्वेश्चन वाला खुद कहा है संरेख, तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे और उसकी वैल्यू जीरो दे देंगे, और जो उसमें लेटर छिपेगा उसका मान हम निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन करिएगा, प्रश्न से आज बातें और भी क्लियर होंगी। अब हम प्रश्न को उठाते हैं दोस्त, और प्रश्न को उठाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। दोस्त लिखा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 दिखा रहा है दोस्त, और 2 में हमारे पास 2 पार्ट दिया है, दोनों भाग में 3-3 बिंदु का निर्देशांक दिया है और उसमें के का मान छिपाया है, और कह रहा है ये संरेख है तो के का मान बताओ। यानी दोस्त क्वेश्चन में हम लिखते हैं बिंदु हमारे पास दिया है 7, -2, 5, 1 तथा 3, के। ये दोस्त मान हमें दिया है। कह रहा है ये बिंदु ये दिया है संरेख, क्वेश्चन में क्या कहा है? संरेख है, तो के का मान हमसे पूछा है कि 3 बिंदु दोस्त दिया और कह रहा है ये तीनों संरेख है तो के का मान निकालिए। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, या आपसे क्लास में भी टीचर्स के साथ बहस हो सकती है, टीचर भी आपसे पूछ सकता है, स्टूडेंट्स भी आपके फ्रेंड सर्किल में पूछ सकते हैं। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि इस बिंदु को संरेख है तो के का मान, यानी प्रश्न वाला खुद कह दिया कि ये संरेख है, आप के का मान निकालो। अभी हम लोग अर्थ जाने कि अगर 3 बिंदु संरेख है यानी सीधा है तो इसके क्षेत्रफल नहीं आएगा, यानी इससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और नहीं जब बनेगा नहीं तो क्षेत्रफल आएगा नहीं। कहेंगे बिल्कुल। अब लिखेंगे हल करने में हम क्या करेंगे सर? एरिया। इस त्रिभुज के बिंदु को दोस्त ए निकाल रहे हैं, एक बिंदु का दे रहे हैं, दूसरे को बी और तीसरे को सी, और नहीं सीधा लिख दे रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। नाम नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, हम दोस्त निकालने जा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। 1/2 x1 फार्मूला होगा y2 से जाएगा y3 के पास, प्लस x2 y3 से जाएगा y1 के पास, प्लस x3 और y1 से जाएगा y2 के पास। क्या यही है? कहेंगे यही है। अब करेंगे क्या सर? अब बात पूरी बता दीजिएगा, क्योंकि दिया गया बिंदु या दिए गए दोस्त क्या लिखेंगे, क्योंकि कई बिंदु हैं, तो लिखेंगे हम दिए गए तीनों बिंदु संरेख है। क्या है? संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, या इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा सर? शून्य होगा। ये बात हमको जानना है दोस्त। हम ये इसलिए लिखे क्योंकि इसका लिखने का उद्देश्य है कि बाद में अगर आप नोट डाउन किए हैं तो अपने से खुद पढ़ रहे हैं तो बात आपको समझ में आएगी। ठीक, लेकिन अगर नहीं है, अगर प्रश्न ये पेपर में या कहीं सॉल्व करना है तो दोस्त इस बात को मत लिखिएगा, सीधे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको क्या कर देंगे? जीरो के इक्वल करेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे। इसको लिखेंगे तो भी सही और नहीं लिखेंगे तो भी सही। ये लिखा गया आपको बाद में समझने के लिए अपने से। ठीक, तो याद यही रखिएगा कि जब भी कभी 3 बिंदु संरेख है तो सीधा होंगे, अगर सीधा बिंदु है तो त्रिभुज बनेगा नहीं, क्योंकि जब तक बिंदु टेढ़ा थोड़ा से नहीं होंगे त्रिभुज नहीं बनाएंगे, और यदि त्रिभुज नहीं बनाएंगे तो क्षेत्रफल आएगा नहीं, यानी क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। ठीक, x1 क्या है? पहला बिंदु क्या लिखा है सर? 7। y2 क्या है सर? 1 जाएगा y3 के पास सर k, प्लस x2 क्या है? दूसरा बिंदु क्या है सर? 5, कहाँ जाएगा? y3 से, यानी k जाएगा कहाँ? पहला पर, माइनस में 2 लिखा है तो सर प्लस 2, प्लस x3। अगर x3 की वैल्यू हम देखें तो x3 हमारे पास सर 3 है। अब यहाँ से कहाँ जाएगा सर? y1 से y2 के पास, y1 हमारे पास है -2,
चला जाएगा, y2 हो जाएगा माइनस के 1। क्लियर है दोस्तों? यहाँ दिख रहा है इधर का कुछ बटा मान दिख रहा है, तो यदि दोनों समीकरण में एक तरफ भिन्न हो दूसरे तरफ भिन्न ना हो तो दोनों तरफ भिन्न बनाइए, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे एक मानिए, और एक मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी तिर्यक गुणा। तो दोस्त आप बताइए, जब 2 का गुणा ये नीचे है तो इसके अंश, इसके हर का गुणा अंश में करेंगे। 2 का गुणा 0 में होगा तो क्या होगा? 0। 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे सर? कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। अब 7 अंदर गुणा करेगा, ये अक्षर है ये अंक है, तो अपने में जोड़े घटाएगा नहीं। अगर अंक होता तो जोड़ घटा लेता। 7 का गुणा 1 में करेंगे, 7 माइनस के 7 के, कहेंगे बिल्कुल सर सही है। 5 गुणा करेंगे तो प्लस के 5 के प्लस के 5 दूना के 10, कहेंगे हाँ सर। ये दोस्त के है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आगे सर ये दोनों अंक जुड़ जाएंगे, -2 -1 में जुटेगा -3, 3 से गुणा करेगा तो 3 3 9। आगे क्या होगा सर? आगे वही अक्षर अक्षर में और अंक अंक में। देख रहे हैं यहाँ 7, यहाँ 10, यहाँ 9, तो ये 10 और 7 जोड़ देंगे तो 17, 17 से 9 घटेगा तो 8, कहेंगे सही। अब ये दोस्त माइनस के 7 प्लस के 5 है, तो माइनस वाला चिन्ह बड़ा, तो 7 से 5 घटेगा तो माइनस का 2। और दोस्त हमको मान निकालना है के का, के वाला मान माइनस में, क्या इसको इधर पक्षांतर करेंगे 0 के साथ तो जुड़ जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा बिल्कुल। तो 2 के बराबर 8। अगर हम के का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ पूरा में तो भाग जाके काट देगा, यानी के का मान दोस्त क्या आया? 4। यही क्या है? आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप IMP लगा के इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट डाउन अपने कॉपी में करिएगा। तो दोस्त इसी तरह से आपको 3 बिंदु देगा और इस तीनों बिंदु में एक लेटर आपको छिपा देगा। अब उस लेटर को छिपाएगा और कहेगा कि यह तीनों बिंदु संरेख हैं, तो इसके जो अक्षर है इसका मान बताइए, इसका मान कितना है। वो अक्षर कुछ भी हो सकता है, A P B C कुछ भी हो सकता है, MNK कुछ भी। तो जो होगा उसको हमको निकालना होगा। तो दोस्तों याद यही रखना है कि अगर कोई 3 बिंदु संरेख है तो उनसे क्षेत्रफल की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करके अंदर वाले लेटर का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, नोट डाउन इसको आप करेंगे। चलिए तो दोस्त ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न को आप आगे सॉल्व करिएगा, चाहे बिंदु देगा तीनों तब क्षेत्रफल निकालिएगा या संरेख का कहेगा तब, यानी क्षेत्रफल से संबंधित बात आपको करना है। आगे के क्वेश्चन, अब 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, उसको स्वयं लगाइएगा और जो प्रश्न नहीं आएगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा किस प्रश्न के बारे में चर्चा करें। ठीक है, और दोस्त कमेंट सेशन में आप ये भी बताइएगा कि आपके लिए सीरीज कैसी है, आपका जो सीरीज चल रही है कंटिन्यू चल रही है, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आगे आपको किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, इसको आप कमेंट सेशन में जरूर बताइए। और यदि कोई भाई बहन चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, जैसे कि जिससे सभी लोगों का इस सीरीज का लाभ हो पाए, जिनसे उन सबका भी पेपर, जो भी पेपर होने वाले हैं जिस ईयर में आप दे रहे हैं, उनसे आप इन सम्मानों से वंचित ना हो, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से बातें क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक होगी उसको हम लोग इसके अगले क्लास में चर्चा करेंगे, और टॉपिक्स क्या होगी उसी क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि इसका प्रश्न बचा होता है तो प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, और नहीं दोस्त इसका अगला टॉपिक होगा तो अगला टॉपिक, या ये चैप्टर खत्म हो गया होगा तो अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, उसका जो बात होगी अगले ही क्लास में होगी, उसके बारे में आपको समझाया जाए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।